हेलो स्टूडेंट, एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के सभी प्यारे विद्यार्थियों का इस खास वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा होने जा रही है उसका हम सिलेबस लेकर आए हैं। 2024 त्रैमासिक परीक्षा सिलेबस जो आपकी परीक्षा सितंबर में स्टार्ट होगी कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों के लिए। देखिए, हम 6 विषय का गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, मतलब त्रैमासिक परीक्षा में से किन किन अध्यायों में से आपके पेपर में बनकर आने वाले। और एक बात और हम आपको बता देते हैं, आपकी त्रैमासिक परीक्षा जो सितंबर में चलेगी उसके आईएमपी प्रश्न, वेरी खास प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको एग्जाम के एक दिन पहले देखने को मिलेंगे, जो कि 100% आपको पेपर में वही प्रश्न देखने को मिलेंगे। वो लास्ट में हम वीडियो में जानकारी देंगे कि वो प्रश्न आपको कहाँ से मिलेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहना, हम ये सिलेबस बता दें, उसके बाद पेपर के बारे में जो आपके जो मोस्ट प्रश्न हैं उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे, तो आप वीडियो में पूरा बने रहना। सबसे पहले हम सिलेबस जान लेते हैं स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1। और एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के विद्यार्थी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि एमपी बोर्ड से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड सबसे पहले की जाती है और आपको A to Z जानकारी सबसे अच्छी तरीके से समझाई जाती है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे गणित विषय का। गणित विषय में से कहाँ से आपके बनने वाले हैं प्रश्न त्रैमासिक परीक्षा का जो सिलेबस। देखिए, ये जो त्रैमासिक परीक्षा का सिलेबस है एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है और सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों के लिए है। ठीक है, प्राइवेट स्कूल के विद्यार्थियों के लिए नहीं है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में वही टीचर बनाते हैं और सरकारी स्कूल में जो है भोपाल से पेपर बनकर आता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा गणित विषय की। गणित विषय में अध्याय कौन कौन से अध्याय से आने वाले हैं, कौन कौन से अध्याय आपको कंप्लीट करने हैं त्रैमासिक परीक्षा के। आपकी त्रैमासिक परीक्षा की लगभग डेट फिक्स से बता देता हूँ, 15, 16, 17, 18 ये कंफर्म डेट है। इसमें से किसी भी दिन आपकी त्रैमासिक परीक्षा प्रारंभ हो सकती है। ये आपकी सितंबर में 15 सितंबर के बाद कभी भी स्टार्ट हो सकती है, 15, 16, 17, 18। तो आप अच्छे से तैयारी करना। मैं जो बता रहा हूँ इसके अलावा हटकर और अध्याय में से नहीं पूछे जाएंगे, बिल्कुल सटीक अध्याय हम आपको बताने वाले हैं। मोटे तौर पर हम आपको बता दें कि अध्याय, इसका मैं नाम भी लिखूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं बनेगा अपना। अध्याय 1 से, गणित में तो बहुत सिंपल है, अध्याय 1 से आपको अध्याय 6 तक पढ़ना है। कहाँ तक पढ़ोगे गणित में? अध्याय 1 से अध्याय 6 तक आपको गणित पूरी कंप्लीट करनी है। त्रैमासिक परीक्षा में यहीं तक आएगा। कहाँ तक देखना आपको? अध्याय 1 से अध्याय 6 तक। अध्याय 1 का नाम है वास्तविक संख्या, अध्याय 6 का नाम है त्रिभुज। तो अध्याय 1 से अध्याय 6 तक आपको कंप्लीट गणित कर लेनी है। उसके बाद अगले विषय की हम बात करते हैं विज्ञान की। ये तो आपका गणित हो चुका है। विज्ञान विषय की हम बात कर ले। विज्ञान विषय को ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें देखिए 3 खंड होते हैं विज्ञान में। एक तो होती है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, है ना, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। तो देखिए, इसमें अलग अलग खंड से अलग अलग चैप्टर दिए गए हैं। देखिए, 10 विज्ञान की हम बात कर रहे हैं, विज्ञान विषय में से कौन कौन से अध्याय से बनेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अध्याय 1, अध्याय 1 को आपको कंप्लीट करना है। अध्याय 1 का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ये अध्याय 1 आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद है अध्याय 5। कौन सा अध्याय? यहाँ 1 लिख दो मैं, अध्याय 1, और ये आता अपना अध्याय 5। अब मैं नाम नहीं लिखूँ, वीडियो शॉर्टकट में बन जाएगा। अध्याय 5 आपको पढ़ना है। मैं बता दूँ, अध्याय 5 का नाम है जैव प्रक्रम। लिख देते हैं ना, अध्याय 5 का क्या नाम है? जैव प्रक्रम। ये यहाँ से आपके बनकर आएगा। उसके बाद है अध्याय 6, विज्ञान का चल रहा है अपना और एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए त्रैमासिक परीक्षा का सिलेबस। अध्याय 6 है नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय। हम आपको लास्ट में त्रैमासिक परीक्षा के खास प्रश्न कहाँ मिलेंगे वो लास्ट में हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। अध्याय 6 हो गया। उसके बाद है आपका अध्याय 9। अब मैं नाम बोल देता हूँ, आप नाम नोट कर लेना, मैं लिख नहीं रहा हूँ। अध्याय 9, अध्याय 9 का नाम है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। ये जो आपका सिलेबस मैंने निकाला है एमपी बोर्ड की साइट से निकाला है, जो त्रैमासिक का पेपर बनेगा भोपाल से। ठीक है, तो अध्याय 9 कहाँ तक आएंगे? मतलब अध्याय 9 का नाम है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। उसके बाद है अध्याय 10। उसके बाद है अध्याय 10। अध्याय 10 का जो नाम है आपका पता ही होगा,
मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार अध्याय 10 से आने वाला है। और अध्याय 13, ये अध्याय 13 हो जाएगा हमारा पर्यावरण, हमारा पर्यावरण। ये अध्याय 10 ये आपके विज्ञान के हो गए। अध्याय 1 आपको पढ़ना है, अध्याय 5 आपको पढ़ना है, अध्याय 6 आपको पढ़ना है, अध्याय 9 आपको पढ़ना है, अध्याय 10 आपको पढ़ना है और अध्याय 13 आपको पढ़ना है। इसमें कुछ रासायनिक के, जैसे रासायनिक का है, जीव विज्ञान का है, और ये 9 और 10 भौतिक विज्ञान का है। इस प्रकार से आपके खंड अलग अलग है, इसलिए अलग अलग चैप्टर से त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। ये आपका त्रैमासिक परीक्षा का सिलेबस हो चुका है। अब बात करेंगे हम सामाजिक विज्ञान की। किसकी बात कर लेते हैं? सामाजिक विज्ञान से कहाँ से आएंगे, सामाजिक विज्ञान का सिलेबस हम जान लेते हैं। सामाजिक विज्ञान का जो सिलेबस है वो हम आपको बता देते हैं। सामाजिक विज्ञान का नोट कर लीजिए सभी, सामाजिक विज्ञान। अब देखो, सामाजिक विज्ञान में 4 बुक होती है। कितनी बुक होती है? 4 बुक, आप सभी को पता है। पहले बुक हम बात करेंगे इतिहास, इतिहास नंबर 1 बुक आपकी क्या है? इतिहास। उसके बाद बात कर लेते हैं भूगोल। देखो, आपके जो सामाजिक विज्ञान में 4 पुस्तकें, एक होगी आपकी राजनीति, ठीक है, और एक होगी आपकी अर्थशास्त्र, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए। अध्याय, देखिए इतिहास में अध्याय 1 से आएंगे। मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ नोट करवा दूँ आपको। अध्याय 1, अध्याय 1 का क्या नाम है? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। क्या नाम है? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, राष्ट्रवाद का उदय लिख लेना आप, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अध्याय 2 से आएंगे इतिहास में, अध्याय 2, अध्याय 2 का क्या नाम है? भारत में राष्ट्रवाद। क्या नाम है? भारत में राष्ट्रवाद। ये अध्याय 2 का हो गया। भूगोल की बात कर लेते हैं, अध्याय 1 से आएंगे, अध्याय 1। भूगोल का में आएंगे आपके अध्याय 1 से। अध्याय 1 का नाम है संसाधन एवं विकास। क्या नाम है? संसाधन एवं विकास, ठीक है। ये आपकी सामाजिक विज्ञान चल रही है, सामाजिक विज्ञान का त्रैमासिक का सिलेबस। अध्याय 2, अध्याय 2 है इसमें। अध्याय 2 का नाम है वन एवं वन्य जीव संसाधन। मैंने नाम नहीं लिखा यहाँ पर। अध्याय 2 का नाम है वन एवं वन्य जीव संसाधन। राजनीति की बात कर लेते हैं, अध्याय 1 राजनीति में आएगा, अध्याय 1 से। अध्याय 1 का नाम है सत्ता की साझेदारी। क्या नाम है? सत्ता की साझेदारी, सत्ता की साझेदारी, ठीक है। और अध्याय 2, अध्याय 2 में से आएंगे संघवाद। क्या नाम है? संघवाद। ये आपका राजनीति का हो गया। अब अर्थशास्त्र की बात कर लेते हैं। अब अर्थशास्त्र में देखना, अध्याय 2 से आएंगे। किससे आएंगे? अध्याय 2। अध्याय 2 का नाम है भारतीय, अध्याय 2 का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। ये आपका जो है अर्थशास्त्र में से आएगा। और अध्याय 3, अध्याय 3, अध्याय 3 का नाम है मुद्रा एवं साख, मुद्रा एवं साख। ये अध्याय 3, ये आपका हो गया सामाजिक। इतिहास में आपको 1 और 2 अध्याय कंप्लीट करने हैं, भूगोल में 1 और 2 अध्याय, राजनीति में 1 और 2 अध्याय, और अर्थशास्त्र में 2 अध्याय और 3 अध्याय। ये आपका त्रैमासिक परीक्षा का सिलेबस है एमपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों के लिए। अब बात करेंगे अपन हिंदी विषय। हिंदी विषय को ध्यान से देखना, इसमें अलग अलग खंड है, अच्छी तरीके से समझना। हिंदी विषय का ब्लूप्रिंट है ना, ये त्रैमासिक का है। देखिए, अभी तक वार्षिक परीक्षा का मैंने ब्लूप्रिंट डाल दिया है। अभी तक वार्षिक परीक्षा का अगर आपने नहीं देखा तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हो। वार्षिक परीक्षा के सारे विषय के ब्लूप्रिंट मैंने डाल दिए हैं, कौन कौन से चैप्टर में से कितने कितने नंबर का आएंगे। और रही बात दूसरी, अभी तक एमपी बोर्ड की कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और सबसे पहले आप वीडियो देख सकते हो। चलिए अब बात करेंगे। अब देखिए, हिंदी में 2 बुक है आपकी, एक तो है क्षितिज और एक है कृतिका, है ना। क्षितिज के ऊपर हम बात करेंगे, हिंदी हम यहाँ लिख देते हैं। हिंदी का हम आपको बताने जा रहे हैं। बुक है आपकी क्षितिज भाग
दो। क्षितिज भाग दो में देखिए दो खंड होते हैं, एक तो काव्य खंड होता है और एक गद्य खंड होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे काव्य खंड। दो खंड होते हैं इसमें, कितने? दो खंड। काव्य खंड की हम बात करेंगे। पद, जो एक अध्याय है आपका पद, जो सूरदास जी का है, यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे। पद है ना आपका सूरदास जी का, यहाँ से बनेंगे। उसके बाद है राम लक्ष्मण, ये अध्याय है आपका राम लक्ष्मण परशुराम, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये आपका अध्याय है। ये लिखा है तुलसीदास जी ने। किसने लिखा है? तुलसीदास जी ने। यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा क्या है, ये तो एक अध्याय दो अध्याय हो गया। अब इस काव्य खंड में क्या क्या चीजें और पूछी जाएगी आपकी, जैसे हो गया पद्य साहित्य का इतिहास, समझाऊंगा इसको मैं अच्छे से, है। पद्य साहित्य का इतिहास एवं काल विभाजन। प्रश्न कैसे बनेगा मतलब ये आपको मैं समझाऊंगा, पहले मैं लिख दूं। काल विभाजन, रीतिकाल, रीतिकाल आधुनिक काल, रीतिकाल आधुनिक काल। उसके बाद हो गया प्रगतिवाद, प्रगतिवाद। उसके बाद हो गया प्रयोगवाद, प्रयोगवाद। उसके बाद हो गया नई कविता। ये आपका है काव्य खंड में से इतना ही है, ठीक है। देखिए परीक्षा में ऐसा आ जाएगा कि प्रयोगवाद की दो विशेषता लिखिए, नई कविता की दो विशेषता लिखिए, प्रगतिवाद की दो विशेषता लिखिए, रीतिकाल आधुनिक काल की विशेषता लिखिए। इस टाइप से आपके प्रश्न बनेंगे। ये आपका काव्य खंड है। अब इसमें देखिए क्षितिज भाग जो दो है, इसमें गद्य खंड और है। कौन सा है? गद्य खंड। अब गद्य खंड में से क्या क्या आएंगे उसके बारे में भी आपको मैं बता देता हूँ। गद्य खंड में से देखिए इसमें आएगा, सबसे पहले अध्याय की बात कर लेते हैं, नेताजी, नेताजी का चश्मा, नेताजी का चश्मा, जो कि लिखा है स्वयं प्रकाश जी ने। किसने लिखा है? लेखक है इनके स्वयं प्रकाश। क्या है? स्वयं प्रकाश। उसके बाद आएगा बाल गोविंद, बाल गोविंद, बाल गोविंद भगत, ये लिखा है रामवृक्ष, रामवृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है इनको, है ना, रामवृक्ष बेनीपुरी। अब इसमें देखिए गद्य खंड में से और क्या क्या चीजें आ सकती है, इसमें आ सकता है गद्य की प्रमुख, गद्य की प्रमुख एवं गौण विधाएं। इसके ऊपर आपका प्रश्न बन सकता है, गद्य खंड हो गया, ठीक है। ये आपका गद्य खंड हो गया। अब हम बात करेंगे दूसरी बुक है आपकी कृतिका भाग 2, ठीक है। ये आपने नोट कर ही लिया होगा, नोट कर लेना अच्छे से। ये आपके हिंदी में आने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा में। अब बात करेंगे अपन, बात कर लेते हैं दूसरी बुक है आपकी। कौन सी बुक है? दूसरी बुक है कृतिका, ठीक है। दूसरी बुक जो है आपकी कृतिका भाग 2, कृतिका भाग 2 की हम बात करेंगे। इसमें से देखिए एक ही अध्याय से आएंगे, एक ही अध्याय से आएंगे माता का अंचल। क्या आएगा? माता का अंचल, ठीक है। माता का अंचल से आएगा, जो लिखा है शिव पूजन सहाय, लिखा है शिव पूजन सहाय। माता का अंचल है शिव पूजन सहाय। सिर्फ कृतिका भाग 2 में एक ही ये चैप्टर है, ठीक है। अब व्याकरण की बात कर ले। व्याकरण क्या क्या आएगी आपकी हिंदी में? व्याकरण, है ना, क्या क्या आने वाली है? चलिए ग्रामर, है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे पत्र लेखन, मतलब अवकाश, है ना। पत्र लेखन अवकाश दोनों आएगी अथवा में। उसके बाद आपटित, आपटित गद्यांश ऑब्लिक पद्यांश, गद्यांश पद्यांश हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद आएगा निबंध लेखन, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद आएगा निबंध लेखन, ठीक है। निबंध लेखन हो गया। रूपरेखा सहित, है ना, रूपरेखा निर्माण, रूपरेखा सहित। उसके बाद है काव्य की परिभाषा, काव्य की परिभाषा।
काव्य की परिभाषा के बाद एवं काव्य की परिभाषा एवं भेद ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं रस की परिभाषा। रस की परिभाषा एवं प्रकार, अंग, उदाहरण ये रस में से पूछे जाएंगे। ठीक है, रस के भेद, रस की परिभाषा, रस के प्रकार, रस के अंग, उदाहरण सहित ऐसे भी पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जा सकता है ना, उदाहरण सहित हम लिख देते हैं यहाँ पर। उसके बाद है संधि एवं समास आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है, और इसको भी यहाँ पर आपको भेद उदाहरण सहित लिखना है, मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद है लोकोक्तियाँ आपको पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद है आपके मुहावरे, उसके बाद है आपकी छंद, उसके बाद है छंद में देखिए दोहा, चौपाई ये आपको कंप्लीट करनी है। दोहा, चौपाई। कवि लेखक परिचय, कवि परिचय और लेखक परिचय वेरी इंपॉर्टेंट होता है, पूछा ही जाता है। कवि परिचय और लेखक परिचय आपको पढ़ना है। उसके बाद है अनुच्छेद लेखन, उसके बाद है अनुच्छेद लेखन बनाना आता होगा ना आप सभी को, अनुच्छेद लेखन। उसके बाद विज्ञापन लेखन, है ना, अनुच्छेद लेखन और विज्ञापन लेखन ये आपकी व्याकरण हो गई त्रैमासिक की। ठीक है, तो देखिए त्रैमासिक परीक्षा का हम सिलेबस हम आपको बता रहे हैं। हमने अभी तक गणित विषय का, सामाजिक विज्ञान का, विज्ञान का और हिंदी विषय का सिलेबस जाना है, जो आपकी 2024 सितंबर में एग्ज़ाम होने वाली है। अब अगले सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, इंग्लिश की हम अब बात कर लेते हैं। देखिए, अब अंग्रेजी की बात करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि आपका जो त्रैमासिक परीक्षा है उसके IMP प्रश्न एक दिन पहले कहाँ मिलेंगे, तो सभी ध्यानपूर्वक अच्छे से सुनना आप। ठीक है, फिर इंग्लिश की हम बात करते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी करेंगे, इंग्लिश की। इंग्लिश का हम सिलेबस हम आपको बताने जा रहे हैं, इंग्लिश में क्या क्या आएगा त्रैमासिक परीक्षा में। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, उस पर मैं जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा होगी उसके एक दिन पहले IMP प्रश्न, मोस्ट प्रश्न अपलोड किए जाते हैं, जो कि परीक्षा में 100% देखने को उसी में से मिलते हैं। तो देखिए, आपको टेलीग्राम चैनल कहाँ से ज्वाइन करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल दी है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, उस पर क्लिक करो, ऑटोमेटिक हमारा टेलीग्राम चैनल ओपन होगा और वहाँ पर एक ज्वाइन बटन आएगा, ज्वाइन बटन पर क्लिक कर लेना, ज्वाइन हो जाना। नहीं तो आप खोलोगे टेलीग्राम चैनल, ज्वाइन नहीं हो पाओगे, वापस बैक आ जाओगे। तो देखो, जब भी आप यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाओगे और हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक पर क्लिक करना है, और जब क्लिक करोगे तो टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा और नीचे लास्ट में एक ज्वाइन रहेगा, वहाँ ज्वाइन पर क्लिक कर लेना, जिसमें आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओगे। ठीक है, तो वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें, IMP प्रश्न, ऑब्जेक्टिव, बहुत सारी सामग्री आपको मिलती रहती है। ठीक है, तो फटाफट जाओ डिस्क्रिप्शन में और ज्वाइन कर लीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल। चलो अब इंग्लिश की हम बात कर लेते हैं। इंग्लिश विषय से जो है क्या क्या बनने वाला है, ये अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना, जिससे हमारे यूट्यूब चैनल से आपके जो फ्रेंड है वो भी जुड़ जाएं। अब देखिए, फर्स्ट फ्लाइट की हम बात करेंगे, 2 बुक है इसमें भी। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फर्स्ट फ्लाइट, किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट फ्लाइट। लेसन 1 आपको पढ़ना है। लेसन 1 के क्वेश्चन आंसर आएंगे, अ लेटर टू गॉड, अ लेटर टू गॉड। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है लेसन 2। लेसन 2 पढ़ना है नेल्सन मंडेला वाला, है ना, नेल्सन मंडेला, ये आपको कंप्लीट करना है। लॉन्ग वॉक टाइम, वॉक टू फ्रीडम, है ना, ये वाला आपको कंप्लीट करना है लेसन। देखो, इसमें 2 खंड होते हैं, ये प्रोज वाला बता रहा हूँ आपको मैं, है ना, प्रोज मतलब गद्यांश होता है और एक पद्यांश होता है, एक पोइट्री होती है। इसी में पोइट्री बाद में बताऊंगा मैं, पहले लेसन वाले बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें आपको लेसन 3 भी कंप्लीट करना है। लेसन 3 का नाम है टू स्टोरीज, टू स्टोरीज, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। ठीक है, ये आपका लेसन 3। और लेसन 4, लेसन 4 है आपका फॉर्म
द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक। ठीक है, ये आपके लेसन 4 तक। अब इनमें देखिए पोएट्री। अब इसमें फर्स्ट फ्लाइट में लेसन 1 में 2 पोएट्री है। कितनी पोएट्री है? 2 पोएट्री। मैं बता देता हूँ पोएट्री का नाम। देखिए लेसन 1 की यहाँ पर लिख देता हूँ। ये तो आपके प्रोज हो गए, प्रोज वाला सेक्शन हो गया आपका ये वाला पूरा। अब बात करते हैं पोएट्री की। ठीक है, अब जो पोएट्री है लेसन 1 में 2 पोएट्री है। कितनी? नंबर 1 वाली है डस्ट ऑफ स्नो। नंबर 2 वाली पोइट्री है आपकी फायर एंड आइस, फायर एंड आइस। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे लेसन 2 में 2 पोइट्री है। ठीक है, अब इसको देखो हम मिटा देते हैं, उसके बाद हम लिख देते हैं जो आपकी पोइट्री है। ये दो तो नोट आप कर ही लो, इसमें से आएंगे और इसमें से आएंगे। फायर एंड आइस में से, डस्ट ऑफ स्नो में से, सेंट्रल आइडिया भी आ सकता है। ठीक है, अब देखिए अब बात करेंगे अपन फर्स्ट फ्लाइट की बात कर रहे हैं। ठीक है, पहली पोइट्री आपकी हो गई, दूसरी भी मैंने आपको लिखा दी पोइट्री। अब बात करेंगे अगली पोइट्री का। अगली जो पोइट्री है आपकी, अगली पोइट्री है, तीसरी पोइट्री है आ टाइगर, आ टाइगर इन द, आ टाइगर इन द जू। ठीक है, उसके बाद है चौथी आपकी पोइट्री है हाउ टू, हाउ टू टेल, हाउ टू टेल विल्ड एनिमल, एनिमल्स। ठीक है, उसके बाद है आपकी, देखिए 4 पोइट्री हो चुकी है। 5वीं पोइट्री है आपकी द बाल पोएम से आपको पढ़ना है, द बाल पोएम। उसके बाद 6ठी पोइट्री है आपकी अमंडा वाला। ठीक है, ये आपकी पोइट्री का सेक्शन है, ये आपको पढ़ना है। फर्स्ट फ्लाइट में पोइट्री। ठीक है, अगला भी जान लेते हैं अपन। चलिए अगला जान लेते हैं। ये तो आपकी फर्स्ट फ्लाइट। सेकंड बुक का सेकंड बुक जो है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। ये फर्स्ट फ्लाइट का मटेरियल हो चुका है आपका। जो आपकी सेकंड बुक है, सेकंड बुक का नाम है फुटप्रिंट्स विथआउट फीट। ठीक है, फुटप्रिंट्स विथआउट फीट। फुटप्रिंट से विदाउट फिट में से देखिए मोटे तौर पर समझ लें, लेसन 1 आएगा। लेसन 1 का नाम है अट्रम्पी, अट्रम्पी ऑफ सर्जरी। ठीक है, ये आपका लेसन 1 हो गया। उसके बाद बात करेंगे लेसन 2 से आएंगे। लेसन 2 का नाम है आपका द थीप्स स्टोरी। ठीक है, लेसन 3 की अपन बात कर लेते हैं। लेसन 3 में से आएंगे आपके द मिडनाइट। उसके बाद विजिटर। उसके बाद बात करेंगे लेसन 4। लेसन 4 में से आएंगे क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। ये आपके हो गए फुटप्रिंट से विदाउट फिट में से 4 लेसन आपको कंप्लीट करने त्रैमासिक के। अब बात कर लेंगे ग्रामर की। ग्रामर में से क्या क्या आएगा, ग्रामर जान लेते हैं। ये तो आपके लेसन हो गए क्वेश्चन आंसर वाले। क्वेश्चन आंसर यहाँ से बनेंगे आपके जो भी मैंने बताए हैं, मतलब क्वेश्चन बनेंगे, आंसर नहीं बनेंगे, है ना। चलिए अब ग्रामर की बात कर लेते हैं। ग्रामर जो है, ग्रामर में क्या क्या आने वाला है। ठीक है, ग्रामर में सबसे पहले हम रीडिंग, ग्रामर की हम बात कर रहे हैं, सभी नोट कर लीजिए ग्रामर में क्या क्या चीज़ें आपको आने वाली हैं। ग्रामर कंप्रेंशन मतलब अनसिम पैसेज आएगा, कहने का मतलब है ना। आर्टिकल, आर्टिकल आएंगे। उसके बाद टेंस, टेंस हो गया। फॉर्मल लेटर मतलब अवकाश,
एप्लीकेशन कहने का मतलब है ना फॉर्मल लेटर राइटिंग। फॉर्मल लेटर राइटिंग के बाद हो गया नोट मेकिंग। नोट मेकिंग हो गया। उसके बाद ऐसे, ऐसे मतलब निबंध हो जाएगा आपका, है ऐसे आ गया। उसके बाद है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन सेक्शन सी में आएगी, है ना। प्रीपोजिशन, सॉरी है ना, सॉरी स्पेलिंग, प्रीपोजिशन, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। प्रीपोजिशन, उसके बाद आएगा रिलेटिव। रिलेटिव वैल्यू। उसके बाद आपका आएगा डिटर्मिनर्स, माइनस। उसके बाद आएगा मॉडल्स। उसके बाद आएगा वर्ब। पिक्चर कंपोजिशन मतलब पिक्चर गाइड। एक पिक्चर रहेगी, उसके ऊपर आपको लिखना है, पिक्चर कंपोजिशन आएगा। पिक्चर कंपोजिशन, ठीक है। ये आपकी इंग्लिश का मटेरियल हो गया, ये आपकी ग्रामर आने वाली है। इनको आप अच्छी तरीके से भली भांति पढ़ लीजिएगा। अब लास्ट विषय बचा अपना संस्कृत के ऊपर हम बात कर लेते हैं। संस्कृत में से क्या क्या चीज़ें आपके आने वाली है, कौन कौन से अध्याय से आएगा, चलिए नोट कर लीजिए संस्कृत का। और मैंने आपको बता ही दिया, त्रैमासिक परीक्षा में जो IMP प्रश्न रहेंगे, मोस्ट रहेंगे, एग्जाम के एक दिन पहले आपको मिल जाएंगे। कहाँ मिलेंगे आपको? टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाओ और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो आपको देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे संस्कृत विषय की। हम बात कर रहे हैं, आपकी बुक है अगली संस्कृत की, ठीक है। संस्कृत की हम बात कर रहे हैं। इसमें आपकी बुक है शेमोशी। शेमोशी द्वितीय भाग। इसमें से कौन कौन से अध्याय से आपके बनने वाले हैं? प्रथम पाठः, प्रथम पाठः, प्रथम पाठ आएगा, या नाम भी लिख दो प्रथम पाठ का। सूची पर्यावरणम, सूची पर्यावरणम। द्वितीय पाठ, द्वितीय पाठ का बात कर लेते हैं। द्वितीय पाठ, द्वितीय पाठ आपका बुद्धि। द्वितीय पाठ का क्या नाम है? बुद्धिर, बुद्धिर बलवती, बलवती बुद्धि बलवती, है ना। क्या नाम है इसका में भी। तृतीय पाठ है, तृतीय पाठः, तृतीय पाठ शिशु लालनम, शिशु लालनम, ये आपका हो गया। उसके बाद चतुर्थ पाठः, चतुर्थ पाठ आपका जननी, जननी तुल्य वत्सला, जननी तुल्य वत्सला। पंचम पाठ, पंचम पाठ आपका, पंचम पाठ सुभाष तानी, ठीक है। ये आपका त्रैमासिक का हो गया, इसमें से क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। अब व्याकरण विधि जो आपकी बुक है उसकी अपन बात कर लेते हैं। उसमें से व्याकरण क्या क्या आने वाली है, ये तो आपका हो चुका है, ठीक है। पहली बुक शेमोशी की बुक का हो चुका है। अब आपकी जो अगली बुक है व्याकरण विधि, व्याकरण विधि मतलब इसमें सारी व्याकरण है आपकी। तो व्याकरण क्या क्या आएगी? वही चीज़ है, वर्ण विचार आएंगे। क्या आएंगे? वर्ण विचार। उसके बाद आएंगे संज्ञा, संज्ञा एवं परिभाषा। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। संज्ञा एवं परिभाषा, संधि, संधि, संक्षिप्त, संक्षिप्त रूपेण, संक्षिप्त रूपेण। उसके बाद बात कर लेते हैं शब्द रूप, शब्द रूप, धातु रूप। ये आपको ग्रामर पढ़नी है संस्कृत की, है ना। धातु रूप, आपठित, आपठित गद्यांश ऑब्लिक पद्यांश, गद्यांश पद्यांश आएंगे आपके, ठीक है। उसके बाद, उसके बाद उपसर्ग,
उपसर्ग हो गया, अवयव, अवयव हो चुका है। निबंध लेखन, निबंध लेखन। पत्र लेखन, पत्र मतलब अवकाश है ना, पत्र लेखन, पत्र लेखन हो चुका है। पत्र लेखन 4, ठीक है। और पाठ्यगत व्याकरण, पाठ्यगत व्याकरण, पाठ से आधारित जुड़ी व्याकरण भी आपके पेपर में देखने को मिल सकती है। तो आपका ये त्रैमासिक परीक्षा का सिलेबस हम लेकर आए थे एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के प्यारे विद्यार्थियों के लिए। भली बात ही आपने नोट कर लिया होगा और इन्हीं टॉपिक में से आप तैयारी कीजिएगा। 100% मैं गारंटी लेता हूँ इसी में से आपका पेपर बनकर आने वाला है, क्योंकि सिलेबस आपका यही है त्रैमासिक परीक्षा। क्योंकि सितंबर में आपकी परीक्षा है, हमने अगस्त माह तक का आपको सिलेबस दिया है, क्योंकि अगस्त माह तक का ही सिलेबस आपके पेपर में पूछा जाएगा। क्योंकि सितंबर माह में तो आपकी एग्ज़ाम है, क्योंकि 4 या 5 सितंबर को तो आपको पेपर सेट बनी जाएंगे। तो आपको सितंबर माह का सिलेबस नहीं पढ़ना है, सिर्फ अगस्त माह तक का ही सिलेबस आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि सितंबर में आपकी एग्ज़ाम है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।